आज हम जानेंगे कि क्यों पानी में डूबे टाइटैनिक जहाज को आज तक नहीं निकाला जा सका और आखिर कितना गहरा है समुद्र और क्यों अंतरिक्ष से भी ज्यादा है ये खतरनाक। और आप जानोगे कि गंगा जल काफी दिनों तक रखने के बाद भी ये खराब क्यों नहीं होता और भारत में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है जो पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, टाइटैनिक जहाज 15 अप्रैल 1912 को डूबा था, जिसे आज तक भी बाहर नहीं निकाला जा सका। ये जहाज जब बना था तो हर किसी का ये कहना था कि ये कभी भी नहीं डूब सकता। हालांकि पानी में उतरने के कुछ समय बाद ही ये जहाज समुद्र में डूब गया। इसके 73 साल बाद यानी कि 1985 में इस जहाज का मलबा ढूंढा जा सका। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये कभी निकाला क्यों नहीं जा सका। टाइटैनिक जहाज के डूब जाने के बाद वैज्ञानिकों ने इसे ढूंढने के लिए जी जान लगा दी। इसके बाद साल 1985 में अमेरिकी नेवी ऑफिसर और आर्कियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ने आखिरकार टाइटैनिक को ढूंढ निकाला। इस मिशन में उन्होंने ये पता किया कि टाइटैनिक किस जगह पर और किस हाल में है। इस जहाज को ढूंढने के बाद इसके कई रहस्यों का पता चला, जिसे जानकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। जैसे ये जहाज डूबने से पहले बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन डूबने के बाद जैसे जैसे ये समुद्र की गहराइयों में समाता गया, ये 2 हिस्सों में डूब गया। फिर जब जहाज का मलबा इतने साल बाद मिला तो वैज्ञानिकों ने पाया कि इसमें मौजूद कई सामान आज भी वैसा का वैसा ही है। टाइटैनिक के बारे में तमाम जानकारियां होने के बाद भी उसे कभी बाहर नहीं निकाला जा सका और आज भी वो समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, जिसकी वजह समुद्र की गहराई है। दरअसल टाइटैनिक समुद्र की इतनी गहराई में पहुंच चुका है कि वहां तक जाने के बाद किसी इंसान को उसे वापस लेकर आना संभव नहीं है। दरअसल टाइटैनिक 2 भागों में टूटकर गिरा था, ऐसे में उसे अलग अलग बाहर निकाल पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक भी अब तक इतनी हाईटेक सबमरीन नहीं बना पाए कि वो इतने वजनदार जहाज को बाहर निकाल सके। वही दूसरा कारण पानी का दबाव है, जिसने इस जहाज के वजन को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उसे बाहर निकाल पाना संभव नहीं हो सकता। नंबर 4, इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल तक पहुंच चुका है। यहाँ तक कि दूसरे ग्रहों पर कॉलोनी बसाने की बात हो रही है, लेकिन अपनी ही धरती पर मौजूद समुद्र अब तक अछूता पड़ा है। एक्सपर्ट अक्सर ये बताते हैं कि समुद्र की गहराइयों को मापना अंतरिक्ष में जाने से कहीं ज्यादा रहस्यों से भरा है और कई गुना ज्यादा खतरनाक भी है। आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाते हैं, आइए जानते हैं। अब तक 12 एस्ट्रोनॉट कुल 300 घंटे चंद्रमा की जमीन पर बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। वही समुद्र के सबसे गहरे तल पर 3 लोग मिलकर लगभग 3 घंटे ही रह सके हैं। वुड्स होल ओशनोग्राफी के अनुसार समुद्र की औसत गहराई करीब 12,000 फीट है। वही इसके सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मारियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर स्थित है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है और 1875 में पहली बार इसका पता लगा था। तब से इसके करीब जाने की कई कोशिशें हुई। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कुछ ही कम होता है। इस जगह जाने के बाद भी लोगों को ये पता नहीं लगा कि यहाँ जीवन है या नहीं। सी एनिमल्स भी वही रहते हैं जहाँ तक रोशनी हो। चलिए चैलेंजर डीप को छोड़ देते हैं, लेकिन क्या वजह है जो समुद्र के भीतर गहराई तक जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष के सफर से ज्यादा मुश्किल है? इसकी एक नहीं बल्कि कई वजह हैं। सबसे पहला कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से हम पर 15 पाउंड प्रति वर्ग इंच का दबाव पड़ने लगता है। ये गहराई के साथ बढ़ता ही चला जाता है। वही अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। समुद्र के भीतर तरह तरह के जानवर भी हैं। बहुत खूबसूरत दिखने वाले जेलीफिश की कई किस्में भी इतनी घातक होती है कि उनके छूने से सीधे नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। नेशनल ओशन सर्विस के अनुसार ऑस्ट्रेलियन बॉक्स जेलीफिश समुद्र में अब तक खोजा गया सबसे खतरनाक सी एनिमल है। इसके अलावा पफरफिश भी है जो 30 इंसानों को मिनटों में मार सकती है। इसके जहर का अब तक कोई भी तोड़ नहीं मिल सका। हाल ही में हादसे का शिकार हुई पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने गई हुई थी। ये अकेला जहाज नहीं बल्कि हजारों सालों से पता नहीं कितने ऐसे जहाज समुद्र की गहराइयों में समा चुके होंगे। इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के अनुसार समुद्र के तल पर 3 मिलियन से भी ज्यादा जहाजों का मलबा जमा होगा। समुद्री पानी में कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो मांस को भी खा जाते हैं। ऐसे कई मामले आते हैं जब समुद्री पानी में एक्सपोज होने के बाद लोग इस बैक्टीरिया का शिकार हो गए हैं। शार्क और व्हेल जैसी मछलियाँ
लगभग 90% मामलों में बिना उकसाई हमला कर देती है। हालांकि असल खतरा वो सी एनिमल्स हैं, जिनसे अब तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ है। समुद्र के भीतर लगातार तूफान आते रहते हैं। इसका कुछ हिस्सा ही धरती पर दिखता है और तबाही मचा देता है। ऐसे में अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता कि गहरे पानी में कैसी हलचल मची रहती होगी। नंबर 3, भारत का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? आइए जानते हैं। हर साल अनुमानित 50,000 लोग सांपों द्वारा मारे जाते हैं। दुनिया में सबसे विषैले सांप इनलैंड टाइपन है, जिसे पश्चिमी टाइपन के रूप में जाना जाता है। इसका जहर अत्यधिक विषैला होता है और 45 मिनट में इंसान को मार सकता है। इनलैंड टाइपन से काटे गए 80% से अधिक लोग मारे जाते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा हत्यारा नहीं है, क्योंकि इसका मनुष्य से आमना सामना बहुत ही कम होता है। इनलैंड टाइपन टॉप 10 सबसे जहरीले सांपों में रैंक करता है और यह तेजी से हमला करता है। इनलैंड टाइपन को हर साल लगभग 5,000 लोगों को मारने का अनुमान है। ये किसी भी अन्य प्रकार के सांपों से सबसे अधिक है। नंबर 2, गंगा जल काफी दिनों तक रखने के बाद भी ये खराब क्यों नहीं होता? आइए जानते हैं। गंगा नदी को पवित्र नदी और देवताओं की नदी कहा जाता है, इसीलिए आज भी हर शुभ अवसर पर गंगा जल का उपयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक गंगा जल की अहम भूमिका होती है। समय समय पर गंगा जल की आवश्यकता होने के कारण जब भी कोई व्यक्ति पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार जाता है तो उसे पवित्र जल अवश्य लाना चाहिए। लगभग हर हिंदू के घर में गंगा जल से भरी बोतल मिलना आम बात है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि गंगा जल कई वर्षों तक बोतल में बंद रहने के बाद भी खराब क्यों नहीं होता, जबकि बोतल में बंद कई दिनों तक रखा सामान्य पानी या तो खराब हो जाता है या उसमें कीटाणु पड़ जाते हैं, जिससे उसमें बदबू आने लगती है। गंगा हिमालय से निकलती है और गंगा के इस यात्रा में कुछ विशेष प्रकार की गंधक और जड़ी बूटियां गंगा जल में घुल जाती है, जिसके कारण गंगा में अन्य नदियों के जल की अपेक्षा अधिक शुद्धता और औषधि गुण होते हैं। गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गंगा के पानी में कीटाणुओं को पनपने नहीं देते, जिससे इसका पानी लंबे समय तक दूषित नहीं रहता। अन्य नदियों की तुलना में गंगा की रेत में तांबे, क्रोमियम और रेडियोधर्मी थोडियम की मात्रा अधिक होती है। ये तत्व गंगा जल में पत्थरों की रगड़ से उत्पन्न सारे कीटाणुओं को नष्ट करते हैं, इसीलिए गंगा जल खराब नहीं होता। नंबर 1, ये है दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरियां, जिसमें करोड़ों में है सैलरी। हर कोई ऐसी नौकरी करना चाहता है जिसमें रिस्क कम हो लेकिन कमाई ज्यादा हो। बहुत से लोग तो आराम की नौकरी को ज्यादा पसंद करते हैं, वहीं कुछ लोगों को रिस्क लेना अच्छा लगता है। बहुत उदाहरण ऐसे भी हैं जिसमें मजबूरन रिस्क लेना पड़ता है। जॉब में रिस्क भी ऐसा जिसमें जान भी चली जाती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही जॉब के बारे में बताने वाले हैं जिसके कदम कदम पर खतरा है। लॉगिंग वर्कर्स, यह सबसे खतरनाक नौकरियों में मानी जाती है। इस जॉब में जंगलों में पेड़ काटने का काम किया जाता है। इसमें हादसे होने की अधिक आशंका रहती है। ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक के आंकड़े के मुताबिक 1 लाख में से 130 वर्कर्स ऐसे होते हैं जो जॉब के दौरान खतरनाक चोट का सामना करते हैं। इनमें से अधिकतर की जान चली जाती है। आरा मशीन और इसके जैसे अन्य मशीनों की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों को हमेशा ही मशीनों से अंग कट जाने का खतरा बना रहता है। ऐसे आरे या कॉटन मैनुअल काटने वाले कर्मचारियों के साथ होता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक आरे से पेड़ आदि काटने वाले भी बहुत जोखिम के साथ काम करते हैं, लेकिन इनकी सैलरी 23 लाख रुपये सालाना तक होती है। कमर्शियल डाइवर, समुद्र की गहराई में कई तरह के खतरनाक कामों को पूरा करने की जरूरत होती है। फोटोग्राफी से लेकर मरम्मत या फिर एक्सप्लोसिव लगाने के काम भी समुद्र की गहराइयों में किए जाते हैं, जिसमें बहुत खतरा होता है, लेकिन कमर्शियल डाइवर्स को अमूमन इन कामों के लिए अच्छी रकम मिलती है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार एक कमर्शियल डाइवर सालाना 30 से 40 लाख रुपए या फिर उससे ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन इस काम में बहुत ज्यादा खतरा होता है। यहाँ कब क्या हो जाए किसी को भी पता नहीं होता। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और रोज ऐसी वीडियो को देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर जब भी ऐसे वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।